औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स आज हम शुरू करने वाले। हमने अपने 5 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है पेरेंटल मेडिकेशंस। सबसे पहले वही सेम तरीका है, बहुत ईजी चैप्टर है, उसी तरह ही कैलकुलेट करना है। इसमें हम पेरेंटल मेडिकेशन जो है उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। पेरेंटल मेडिकेशन किसको कहते हैं? वो मेडिकेशन जो अदर देन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब इंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अलावा जो भी मेडिकेशन हम देते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटल मेडिकेशन। जैसा कि हम IV लाइन के थ्रू कोई मेडिकेशन देते हैं, CP लाइन के थ्रू कोई मेडिकेशन देते हैं, आर्टेरियल लाइन, और इस तरह के डिफरेंट तरह से जो हम मेडिकेशन देते हैं उसको पेरेंटल कहते हैं। एक तो ओरली हो गया, जो हम देते हैं बाय माउथ, कोई भी मेडिकेशन देते हैं वो ओरली होता है। पेरेंटल जिसको कहते हैं ये है पेरेंटल मेडिकेशन जो हमारे पास IV लाइन्स के थ्रू हम देते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम अपने जो MCQs है उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है फर्स्ट स्लाइड में, डायरेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग IV प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि ये हमें एक तरीका दिखाता है कि कोई भी IV के रिलेटेड कोई भी मतलब MCQs आए या कोई भी ऐसी मसला आपके पास आए तो आप इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले नंबर A में हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम फ्लो रेट को कैसे फाइंड करेंगे। देख लीजिए नंबर A में, टू फाइंड फ्लो रेट स्टेट इन ml/h इफ नॉट गिवन इन द ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि हम फ्लो रेट कैसे फाइंड करेंगे। फ्लो रेट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि पर आर हमें कितना ml लगाना है, वो हमें किसको कहते हैं, फ्लो रेट। ml पर आर मतलब ये है कि एक आर में कितना ml लगाना है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो रेट्स। फ्लो रेट्स इज इक्वल टू ml पर आर। अगर किसी मेडिकेशन के ऑर्डर में वो नहीं दिया गया तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे। बहुत ही ईजी तरीका है फ्लो रेट फाइंड करने के लिए। फ्लो रेट फाइंड करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है। इस तरीके को यहाँ बताया भी गया, हम पढ़ेंगे। डिवाइड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml बाय द टोटल नंबर ऑफ आर टू द रन। आपको जितना टोटल ml दिया गया है वॉल्यूम का, उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम पे। फर्ज करें एक एग्जांपल दिया भी गया है कि एक मेडिकेशन है वो है 1000 ml और टोटल टाइम है 8 आर। तो टोटल ml को टोटल आर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि इधर देख लीजिए, बहुत ही ईजी तरीका है। इधर टोटल ml हमारे पास 1000 ml दिया गया और टोटल आर हमारे पास कितने हैं, 8 आर। और जब हम टोटल ml को टोटल आर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आ जाता है, इधर देख लीजिए 125 ml पर आर। तो 125 ml पर आर हमारे पास क्या आ गया, फ्लो रेट। पहले भी बताया था कि फ्लो रेट किसको कहते हैं, ml पर आर। तो हमने ml पर आर निकाला और हमारे पास ये आंसर 125 ml पर आर आ गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फ्लो रेट निकालो, तो फ्लो रेट जैसे ही आपके माइंड में आए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो रेट किसको कहते हैं। तो फ्लो रेट कहते हैं ml पर आर को कहते हैं। तो इसका निकालने का सादा तरीका है, बिल्कुल ही ईजी तरीका है कि आपने क्या करना है, टोटल जो ml है उनको किस पे डिवाइड करना है, टोटल ml को टोटल टाइम पे डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास आपका आंसर बन के आएगा। तो बहुत इजी तरीका है फ्लो रेट का, टोटल ml डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारा एक MCQ हमारे पास क्या हो गया, हल हो गया। ये हमारे पास क्या है, दूसरा MCQ है। दूसरे में भी वही एग्जांपल है कि एक एग्जांपल दिया गया है कि अब देख लीजिए कि 1000 ml सॉल्यूशन इनफ्यूज ओवर 6 आर। आपको कहते हैं कि 1000 ml देना है 6 घंटों में, तो बताए इसका फ्लो रेट क्या है। जैसे फ्लो रेट आपसे पूछा जाए तो एक चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए, फ्लो रेट का फार्मूला याद होना चाहिए। फ्लो रेट कैसे फाइंड होता है, आपको फार्मूला याद होगा, टोटल ml डिवाइड बाय टोटल टाइम। बस डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। ये MCQs आप
ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला अगर ये याद हुआ तो आपको फ्लो रेट निकालना बहुत ईजी होगा। कैसे आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हल करते हैं फ्लो रेट को। तो फ्लो रेट, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, तो टोटल सॉरी एम एल लिखेंगे, एम एल हमारे पास है 1000 ml और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें इधर दिया गया 6 आवर, और जब इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 167 ml पर आवर। तो ये देख लीजिए फ्लो रेट निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी हल हो गया। ये तो फ्लो रेट फाइंड करने का फार्मूला हमें समझ आया और इजीली हमें आया भी। अब हमारे पास दूसरा जो चीज़ है वो है फ्लो रेट स्टेट इन द ड्रॉप पर मिनट्स। ड्रॉप पर मिनट्स को फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है, हम दोबारा उस फार्मूले को रिवाइज करते हैं। आप लोगों को याद भी होगा कि आपसे पूछा जाए कि बताए ड्रॉप पर मिनट्स कितने हैं, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला याद होना चाहिए। देख लीजिए ये क्या है, ड्रॉप्स पर मिनट का फार्मूला है। ये क्या है, ड्रॉप पर मिनट का फार्मूला ये वाला है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें ये क्या है, एम एल पर आर क्या है, एम एल पर आर एक्चुअली है फ्लो रेट है जो आपको दिया जाएगा, और ड्रॉप फैक्टर पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। दोबारा मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देता हूँ कि ड्रॉप फैक्टर किसको कहते हैं। ड्रॉप फैक्टर वो होता है कि 1 ml कितने ड्रॉप से बनता है, द नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml। नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर ml को क्या कहते हैं, ड्रॉप फैक्टर कहते हैं। हमने पढ़ा भी था जैसा कि नॉर्मल आईवी ट्यूब में 15 ड्रॉप से 1 ml बनता है, और ब्लड में 60 ml से पर 60 ड्रॉप से पर ml बनता है। तो ड्रॉप फैक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आप लोगों को जस्ट रिमेंबर करने के लिए था। अब हमारे पास और क्या है, ये तो हमारे पास फार्मूले के अंदर ऑटोमेटिक आएगा। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। जब भी आपसे पूछे कि ड्रॉप पर मिनट्स बताए तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये फार्मूला आना चाहिए। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्रॉप फैक्टर इज द नंबर ऑफ ड्रॉप इट टेक्स टू इक्वल 1 ml विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ IV ट्यूबिंग। द ड्रॉप फैक्टर इज स्टेटेड इन ट्यूबिंग पैकेज। ये आपको ड्रॉप फैक्टर की डिफिनीशन बताई इन्होंने। हमने पहले भी पढ़ा था कि ड्रॉप फैक्टर किसको कहते हैं कि 1 ml में कितने ड्रॉप होंगे, वो उस ट्यूब का क्या कहलाएगा, ड्रॉप फैक्टर। जैसा कि 15 ml है नॉर्मल आईवी ट्यूबिंग का ड्रॉप फैक्टर, क्योंकि 15 ड्रॉप से उसका क्या बनता है, 1 ml बनता है। तो ये हमारे पास ड्रॉप फैक्टर की डिफिनीशन है। और नीचे दूसरा हमारे पास है 60 मिनट्स पर आवर इन अ कांस्टेंट। ये हमारे पास हर फार्मूले के अंदर होगा, ये इसका क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। ये जब भी ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, ये हमारे पास है फ्लो रेट जो आपको देंगे, फ्लो रेट मतलब ml पर आर, ये हमारे पास ड्रॉप फैक्टर है वो भी आप लोगों को देंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट हम लिखेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप्स पर मिनट निकल आएंगे। तो ये दूसरा फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं कि द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर मिनट। GTT इस्तेमाल होता है ड्रॉप के लिए पर ml, एंड द फ्लो रेट इज 120 ml पर आवर। फाइंड द ड्रॉप्स पर मिनट। ड्रॉप पर मिनट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉप्स पर मिनट और ड्रॉप पर मिनट इसको लिखा दिया गया है। जब भी मैंने कहा है आपको, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताए ड्रॉप पर मिनट्स कितना होगा, तो आपके माइंड में डायरेक्ट वो वाला फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, आप दोबारा मैं लिखता हूँ इससे पहले। फार्मूला था, हमने इधर क्या लिखना था, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय 60। तो आप देखें क्या हमें फ्लो रेट दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। इधर देख लीजिए फ्लो रेट हमारे पास कितना दिया गया है, 120, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 120। दूसरा हमारे पास हमें चाहिए ड्रॉप फैक्टर, तो क्या हमें ड्रॉप फैक्टर दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। इधर है ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर किसको कहते हैं, ड्रॉप पर ml को कहते हैं, ड्रॉप्स पर ml को कहते हैं, वो भी हमें दिया गया है। तो हम इधर फ्लो रेट पुट करेंगे और इधर ड्रॉप फैक्टर पुट करेंगे और आगे हल करेंगे 60 पे। देख लीजिए इधर दिया गया, हमने इधर 120 पुट किया फ्लो रेट, और इधर हमने
ड्रॉप फैक्टर पुट किया 15 ड्रॉप पर ml, और जब हम इसको इसके साथ काटेंगे, इसको फिर इसके साथ हल करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आता है 30 ड्रॉप्स पर मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ड्रॉप पर मिनट्स। ये ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला है। तो हमारे पास हमारा ड्रॉप पर मिनट कितना आया, 30 ड्रॉप पर मिनट्स। तो दोबारा आप लोगों को बताऊं, जब भी ड्रॉप पर मिनट्स आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो उस फार्मूला में आपने दोनों चीज़ें पुट करेंगे और जिस तरह हल करते हैं उस तरह हल करेंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर बन के आएगा। एक और एग्जांपल दिए, उसको भी देखते हैं। द ड्रॉप फैक्टर इज 20 ड्रॉप पर ml एंड द फ्लो रेट इज 100 ml पर आर, फाइंड ड्रॉप पर मिनट्स। ये देख लीजिए ड्रॉप पर मिनट का साइन है, ये जीटीटी ड्रॉप को साइन करता है और ड्रॉप पर मिनट। जब भी आपसे पूछा जाए ड्रॉप पर मिनट्स, तो डायरेक्ट आपको आपका फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, दोबारा लिखते हैं, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय 60। तो आप देख लीजिए क्या हमारे पास फ्लो रेट दिया गया, जी बिल्कुल दिया है। फ्लो रेट 100 ml पर आर, क्या ड्रॉप फैक्टर दिया गया है। बस टाइम ऐसा होता है कि वो ड्रॉप फैक्टर देते नहीं, जस्ट वो रिप्रेजेंट करते कहते हैं कि एक आईवी ट्यूबिंग है या ब्लड है या बिट्रोल है। तो आपको वो 3 चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए। जैसे कि आईवी ट्यूबिंग का हमारे पास था 15, तो वो चीज़ आपको क्या होना चाहिए, ज़बानी भी याद होना चाहिए। तो इधर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, हमने ड्रॉप फैक्टर की जगह ड्रॉप फैक्टर डालना है, फ्लोरेट की जगह फ्लोरेट की वैल्यू डालना और 60 पे डिवाइड करना। चलो हम इधर क्या डालेंगे, 100, तो इधर डाला है 100, और ड्रॉप फैक्टर की जगह ड्रॉप फैक्टर डाला जो हमें ऑलरेडी दिया गया 20 दिया गया है, तो हम 20 डालेंगे और 60 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। ये क्या है, ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला है। तो हमारे पास हमारा आंसर, इसको इसके साथ जब करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 33 ड्रॉप पर मिनट्स। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला याद हुआ तो ये 2 चीज़ें इसमें डालनी है, ये वाली और ये वाली चीज़ इसमें डालनी है, और अपने फार्मूले को हल करना है, और ड्रॉप पर मिनट आप इजीली निकाल सकते हैं। ये एक और एमसीक्यूज दिया गया है, इस एमसीक्यूज को भी हम पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यूज पढ़ते हैं, टू फाइंड हाउ मच ड्रग इन 1 ml ऑफ अ फ्लूइड। अब इसमें एक और एग्जांपल है जिसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, हम अब नंबर सी, हम क्या है, हम अब क्वेश्चन नंबर सी में आए। इसमें आपसे पूछा जाए कि 1 ml के अंदर कितना ड्रग है। पहले 2 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने सीखी फ्लोरेट्स के पर आर इसको कितना ml देना है, एक हमने वो सीखा। नंबर बी में हमने सीखा ड्रॉप पर मिनट कितना देना है, दोनों के फार्मूले हमने सीखा। अब हम तीसरा तरीका सीखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि बताएं इस एक ml के अंदर कितना ड्रग मौजूद है। तो उसका भी बहुत ही ईजी तरीका है। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं और आप लोगों को ईजिली समझ आएगा। केफलिन 500 mg is available in the 1000 ml of fluid. Find out how much of medicine is in 1 ml of mentioned fluid. ये कहता है कि बताए 500 ml क्या है, अवेलेबल है 1000 ml के अंदर। 500 mg मौजूद है 1000 ml के अंदर, तो बताए 1 ml के अंदर क्या होगा। इसका वैसे कॉमन सेंस में भी बहुत इजी तरीका है। तो अगर हम 500 को 1000 पे जब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा। लेट्स सपोज आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, आपसे दिया गया है mg और पूछा गया है ml, तो आप अपना पुराना फार्मूला याद कीजिए प्रोपोर्शन का। आपको ये तरीका नहीं, प्रोपोर्शन तो याद है ना। आपको क्या दिया गया है mg और पूछा गया है ml का। तो क्या आपको mg और ml का कोई रिलेशन पता है? जी बिल्कुल पता है, जो ऑलरेडी इन्होंने दिया है कि 500 mg बराबर है 1000 ml का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 500 mg और 1000 ml। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नाउन रेशो बनाएंगे। जी बिल्कुल हमें पता है, उन्होंने दिया है कि 500 mg बराबर है 1000 ml का।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम क्या बनाएंगे, अपना अननोन रेशो बनाएंगे। तो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है 1 ml और पूछा गया है बताए कितने mg का बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा क्या है स्टेप था, अब हमने क्या किया ना, प्रोपोर्शन बनाया। हमारे पास हमेशा दूसरा स्टेप क्या था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। इधर देखिए सेम इधर है, हम इधर ही हल करते हैं। देखिए हमारे पास प्रोपोर्शन बन गया, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 500 mg और x को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और x। तो हमने x को अलग करना है, तो हम 1000 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ आके क्या होगा 500 पे डिवाइड, ये देख लीजिए ये डिवाइड होगा। तो जब हल करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 0.5 आंसर, टोटल आंसर हमारे पास ये आता है जो इधर लिखा गया। देख लीजिए हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया, ये क्या था, इसको हमने क्या का अलग करना था, तो उधर ले जाके हमने क्या किया 1000 को 500 पे डिवाइड किया। तो हमारे पास हमारा आंसर आया 0.5 mg पर ml। तो इसका मतलब ये कि 0.5 mg 1 ml के अंदर मौजूद है। तो ये आप लोगों को समझ आई, बहुत इजी तरीका है। और दूसरा इसका सिंपल तरीका है कि आप लोगों के पास अगर ये प्रोपोर्शन वगैरह आप लोगों को याद नहीं होता, तो अगर पूछा जाए कि बताओ कि कितनी mg पर ml कितना होगा, तो बहुत ही स्ट्रेट तरीका है कि आप लोगों ने क्या करना है, टोटल mg को डिवाइड करना है टोटल ml पे। तो हमारे पास इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 0.5। अगर पर ml पूछे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझना है तो आप अपना पुराना प्रोपोर्शन वाला तरीका यूज़ करके 1 ml के लिए अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये भी बहुत इजी तरीका है। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, डू हाउ मच ड्रग इन 1 आवर। हमारे पास अब 3 चीज़ हमने सीखा कि हमारे पास है। चौथा क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि हाउ मच ड्रग इन आर, मतलब 1 घंटे में कितना ड्रग्स उस पेशेंट को लगाना है। जब ड्रग की बात आती है समझे उसमें क्या होता है, एमजी की बातें हो रही है, और एमएल तो अलग वॉल्यूम की बातें, और फिर एमएल की बातें होती है। तो आपसे पूछा गया बताए कितना ड्रग्स इसको लगाएंगे, मतलब ड्रग का डोज किस फॉर्म में होगा, एमजी के फॉर्म में होगा। तो अब देख लीजिए 500 mg पर 1000 ml ऑफ अ कैफलीन वाज इन्फ्यूज्ड इन 10 आवर, फाइंड mg पर आर। अब इसमें ये पूछा गया है कि mg पर आर। देख लीजिए इन्होंने कहा है कि 500 mg हम लगा रहे हैं 10 आवर में। ये चीज़ आप लोग भूल जाए, ये भूल जाए तो डायरेक्ट बस आप याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये टोटल हम लगाते हैं 10 आवर में, तो मतलब है कि 500 mg हम कितने टाइम में लगा रहे हैं, 10 आवर में। 10 आवर में हम क्या लगा रहे हैं, 500 mg हम लोग लगा रहे हैं। तो बताए कि रहा है कि 1 आवर में कितना लगाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको पर आर का पूछा जाए तो एक तो हमारा प्रोपोर्शन वाला तरीका है, किस किस के दरमियान मालूम कर रहे हैं, एम जी और आर के दरमियान, एम जी और आर के दरमियान 10 आर के लिए मालूम करना है। तो क्या हमें एम जी और आर के दरमियान कोई रिलेशन पता है, जी बिल्कुल पता। इन्होंने कहा है कि 500 एम जी हमने किस में देना है, 10 आर में देना है। तो हमारे पास नाउन इक्वेशन तो हमें पता चली कि 5 mg इज इक्वल टू 10 आर, मतलब 500 mg 10 आर पे लगती है। तो हमसे पूछा क्या है कि बताए कहाँ है कि 1 आर में कितना लगेगा, 1 आर में कितना लगेगा। तो हमारे पास mg के सामने mg और आर के सामने आर तो हमें दिया गया, अब कहाँ है कि 1 आर के लिए कितना लगेगा, लेकिन mg हमसे पूछा गया है बताओ कितना mg लगेगा। तो हमने mg के सामने mg जो हमें पता नहीं, जो हमें मालूम करना है वो लिखा, और टाइम के सामने टाइम उन्होंने दिया है, खुद ही दिया है कि 1 घंटे में कितना लगेगा। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप अपना है, उसी तरीका का स्टेप है। उस स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये देख लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता है, 1 को वैसे भी मल्टीप्लाई कर दो 500 आता है। x को 10 के साथ मल्टीप्लाई को, यह हमारे पास आता है 10x, हमारे पास क्या आता है 10x। तो 10x को अलग करना है, अलहदा करना है, तो हम 10 को कहाँ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। तो इसके ऊपर क्या होगा, डिवाइड। जब ये देख लीजिए डिवाइड होगा तो इसको इसके साथ काटो, तो हमारे पास आंसर आता है 50। इधर भी देख लीजिए हमारे पास यही सेम तरीका है कि उन्होंने 10 को वहाँ भेजा है और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आया
15 mg/h, मतलब ये है कि 1 आर में कितना mg लगेगा, 50 mg लगेगा। तो ये हमने अपने एमसीक्यूज को क्या कर लिया, इजीली हल कर लिया। इसका दूसरा और सादा तरीका है कि आपको अगर कोई पर आर के हिसाब से पूछा है तो आप बस ये चीज़ ना लिख के भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 500 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली भी क्या आता है, 500 mg/h। देख लीजिए डायरेक्ट भी आ गया। अगर 1 आर के लिए पूछा गया तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर 2 के लिए पूछा गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपने ये लाजमी लगाना है। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में हमें दिया गया है कि ऑर्डर किया गया है कि एक पेशेंट को हमने कितना लगाना है, 5 mg लगाना है, और हमारे पास अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 mg/ml। हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मुझे ml की बात आती है तो हमेशा याद रखें कि हमारे पास किस फॉर्म में मेडिसिन मौजूद है, फ्लूइड के फॉर्म में मौजूद है, और हमारे पास मौजूद है 2 mg/ml। हाउ मेनी ml डू यू गिव। अब डॉक्टर ने 5 mg दिया है और हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है, तो हम उसको कितना ml देंगे। दिया गया है mg के फॉर्म में और पूछा गया है ml के फॉर्म में, ये बात आप याद रखें। दिया गया है mg के फॉर्म में और पूछा गया है ml के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या आपको mg और ml के दरमियान कोई रिलेशन पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या पता है, इधर ऑलरेडी बताया गया है कि 2 mg इज इक्वल टू 1 ml पर ml, मतलब है कि 1 ml। तो हम अपने फार्मूले की एक साइड पे नाउन रेशो बनाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया हमारा नाउन रेशो 2 ml/h, और दूसरे mg के सामने mg लिखेंगे। जी बिल्कुल mg है, कितना है, 5 mg हमें दिया गया है और हमसे ml पूछा गया है। इधर देखिए हमसे पूछा क्या गया, इधर देखिए हाउ मेनी ml, तो ml हमें पता नहीं है और mg हमें इन्होंने 5 दिया है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हमारा क्या था, वही सेम स्टेप जो बार बार हम दोहराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 और x को मल्टीप्लाई करो तो ये बराबर होता है 2x का, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 5 होता है। तो हमें तीसरा स्टेप क्या है, x को अलग करना है। तो x को अलग करने के लिए हम x को 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 2, तो इसके बाद ये 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 2 यहाँ से क्या होगा, ख़त्म होगा। जब 2 यहाँ से ख़त्म होगा तो हमारे पास जब इसको इसके साथ हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो इसका हमारा आंसर आता है 2.5 ml। तो हमने एक्स हमारे पास क्या है, इधर देख लीजिए 2.5 ml हमारे पास हमारा आंसर आया, और जो क्या था एक्स क्या है ml। तो हमने अगर पेशेंट को कितना लगाना है, 2.5 ml लगाना है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वही सेम फार्मूला जो बार बार हम दोहराते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज इसी फार्मूले के थ्रू किया है। ये एक और कोई क्वेश्चन है, इस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा एमसीक्यूज है कि इसमें क्या कहा गया और हमसे क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर डेक्सट्रोज 5 वाटर with 20 milli equivalent KCl per liter to infuse at 50 milli/hour. Available dose is injection KCl 10 milli equivalent per 5 ml. Solve the problem. To find out how many ml of KCl will contain 20 milli equivalent. अब देख लीजिए हमारे पास एक एमसीक्यूज दिया गया है, उसने ऑर्डर क्या किया, हमें ऑर्डर किया है कि हमने क्या लगाना है, डेक्सट्रोज 5 वेट विद 20 मिली इक्विवेलेंट KCl पर लीटर टू इन्फ्यूज एट 50 ml/h। अवेलेबल डोज इन इंजेक्शन, और हमारे पास जो अवेलेबल डोज है वो किसके फॉर्म में है, ये बात याद रखिए। हमारे पास जो डोज अवेलेबल है वो इन द फॉर्म ऑफ KCl 10 मिली इक्विवेलेंट पर 5 ml। हाउ मेनी ml ऑफ KCl विल गिवन कंटेन 20 मिली इक्विवेलेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हम 20 मिली इक्विवेलेंट एक पेशेंट को देंगे, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को ज़रा समझिए कि उन्होंने कहा अगर हम पेशेंट को 20 मिली इक्विवेलेंट KCl देंगे तो ml में कितना देंगे। हमें दिया गया है मिली इक्विवेलेंट में और हमसे पूछा गया है ml में। ये बात आप याद रखें, KCl को हमें दिया गया है मिली इक्विवेलेंट में और पूछा गया है ml में।
किस में पूछा गया है? ml में। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ आना चाहिए? क्या मिली इक्विवेलेंट और ml के दरमियान कोई रिलेशन हमें पता है? जी बिल्कुल पता है। कहाँ पता है? ये आप देख लीजिए हमारे पास इधर। कैसे पता है हमें? जी बिल्कुल पता है। ये वाला रिलेशन हमें ऑलरेडी दिया है उन्होंने। कहा है कि 10 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ml। मतलब है कि इक्वल नहीं होता, मतलब है कि 10 मिली इक्विवेलेंट 5 ml के अंदर मौजूद है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ml। ये आप लोगों को समझ आई? तो हमारे पास हमारी नाउन रेशो मिल गई। तो हम अपने लेफ्ट साइड पे अपना नाउन रेशो यहाँ लिखेंगे, 10 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ml। और दूसरी तरफ जो हमसे पूछा गया है वो हम लिखेंगे। क्या हमसे मिली इक्विवेलेंट के सामने मिली इक्विवेलेंट, वो तो हमें दिया गया है 20 मिली इक्विवेलेंट, वो हमने सामने लिखा। और ml हमसे पूछा गया, देख लीजिए इधर, इधर ml हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? ml को ml के सामने और इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट के सामने लिखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? वही सेम तरीका जो हम हमेशा करते हैं। क्या तरीका था? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और x 10x इज इक्वल टू 5 और 20 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 100 आंसर। हमारे पास आंसर क्या आता है? 100 आता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है? x को अलग करना है, 10 को वहाँ भेजेंगे तो यहाँ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई थी तो यहाँ आके ये डिवाइड होगा। इसको इसके साथ ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 10। तो हमारे पास 10x किसके बराबर है? और 10 और x क्या था? ml था। तो हमारे पास x कितने के बराबर और 10 ml के बराबर हो। जो हमसे पूछा गया था कि कितने ml होंगे 20 मिली इक्विवेलेंट में, तो हमने निकाला 20 मिली इक्विवेलेंट में 10 क्या होगा? ml होगा। ये हमारा हमने अपना एमसीक्यूज हल कर लिया। तो सबसे पहले हमेशा बताया कि एमसीक्यूज में पूछा क्या गया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस एमसीक्यूज में एक दूसरा एमसीक्यूज, इस एमसीक्यूज के अंदर दूसरा एक एमसीक्यूज पूछा गया है। दूसरा एमसीक्यूज क्या पूछा गया है? उसी डेटा पे दूसरा एमसीक्यूज ये है कि हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज अपना। द ड्रॉप फैक्टर इज 60 ड्रॉप्स पर ml, हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। हमेशा आपको कहा है कि जब ड्रॉप पर मिनट आपसे पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट अपना फार्मूला याद होना चाहिए। आपका फार्मूला याद है क्या? जी बिल्कुल हमें याद है। हमें हमारा ड्रॉप पर मिनट्स का फार्मूला दोबारा लिखते हैं। हमारा ड्रॉप पर मिनट का फार्मूला था फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय 60। जब भी मैंने कहा है ड्रॉप पर मिनट्स की बात आती है तो आपको अपने ये फार्मूला याद होना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी चाहिए। तो देख लीजिए, हमें फ्लो रेट चाहिए, ड्रॉप फैक्टर चाहिए और टाइम। तो वो तो कांस्टेंट है, वो मौजूद है। ड्रॉप फैक्टर हमें इधर दिया गया है, देख लीजिए ड्रॉप फैक्टर हमें क्या किया है? इधर दिया गया है 60। और फ्लो रेट हम जब देखते हैं आपने जब इसके रिवर्स आते हैं तो उस स्लाइड में हम देखते हैं, देख लीजिए तरह इधर आप लोग देख लीजिए, मैंने एक स्लाइड बैक किया। इस स्लाइड में आप देख लीजिए, यहाँ हम एमसीक्यूज के अंदर 50 ml पर आर, ये क्या है? फ्लो रेट। ml पर आर क्या होता है? हमने पढ़ा है, ये फ्लो रेट होता है जो हमें दिया गया है। कितना है? 50 ml पर आर। तो हमारे पास फ्लो रेट भी मौजूद है। हम जाके अपने एमसीक्यूज हल करते हैं। अब देख लीजिए, हमारे पास ड्रॉप पर मिनट्स, फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाई 16। तो फ्लो रेट हमने उधर भी देखा, तो हमारे पास फ्लो रेट कितना आया था? 15 ml। तो हमने फ्लो रेट की जगह फ्लो रेट लिखा। और ड्रॉप फैक्टर, इधर देखिए ड्रॉप फैक्टर भी हमें दिया गया है। तो ड्रॉप फैक्टर हमारे पास है 60 mg और 60 हमारे पास हमारा कांस्टेंट है। जब हम इन सारे इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 15 ड्रॉप्स पर मिनट, जो हमने फाइंड किया। तो जब भी ड्रॉप पर मिनट की बात आती है तो आपने क्या करना है? ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बस इसके अंदर दोनों वैल्यू पुट कर ले और आपने एमसीक्यूज को हल कर लिए। तो ड्रॉप पर मिनट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दूसरा एमसीक्यूज भी हमने हल कर दिया। अब हमारे पास हमारा तीसरा एमसीक्यूज है। वही सेम सिनेरियो के अंदर हमें तीसरा एमसीक्यूज पूछा गया है। हमसे क्या पूछा है? तीसरे एमसीक्यूज में पूछा है कि हाउ मच फ्लूइड विल द पेशेंट रिसीव इन 24 आवर्स। तो ये कहता है कि 24 आवर्स में कितना वो पेशेंट क्या करेगा? वो ड्रग्स ml रिसीव करेगा। ml के फॉर्म में हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ml और r के दरमियान कोई रिलेशन हमें पता है?
जी बिल्कुल पता है। क्या पता है? उधर भी दिया गया था, इधर उधर हमने जब देखा तो देखिए दोबारा मैं देख जाता हूँ, आप लोगों को इज़िली उस चीज़ की समझ आएगी। ये वाला देख लीजिए, ये वाला, ये एम और आर के दरमियान रिलेशन है। एक एम है और एक आर। इन्होंने कहा कि 50 ml इज इक्वल टू 1 आर, मतलब ये कि 50 ml पर आर लगे। तो एम और आर के दरमियान हमें रिलेशन पता चला, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 24 आर में कितना ml लगेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि 24 आर में कितना ml लगेगा, कितना ml लगेगा। तो बहुत ही इजी तरीका है, और वही फार्मूला दोबारा याद रखें। ml और आर के दरमियान रिलेशन हमें पता है, जी बिल्कुल पता है कि 50 ml में पर आर मतलब एक आर। तो दूसरी साइड अननोन है, तो हमें क्या करना है, ml हमें फाइंड करना है, तो हम x लिखेंगे और आर हमें दिया गया 24 आर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर जब निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1200 ml, मतलब 1200 ml हमें क्या लगाना है, 24 आर में लगेगा। जो हमने कैलकुलेट किया कि 24 आर में कितना लगेगा, 1200। ये अगर आप कॉमन सेंस में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एक घंटे में 50 ml देना है तो 12 घंटे में 24 घंटे में कितना देंगे, तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ये भी एक कॉमन सेंस की तरीका है, वैसे आप इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने तीसरा एमसीक्यूज भी अपना हल कर दिया। अब हमारे पास उसी एमसीक्यूज के अंदर हमारा चौथा एमसीक्यूज है, हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl विल द पेशेंट रिसीव इन 1 आवर। अब इसमें ये पूछ रहा है कि एक आर के अंदर वो कितना KCl रिसीव करेगा, एक आर के अंदर कितना KCl रिसीव करेगा। तो सबसे पहले क्या आपको पता है KCl और आर के दरमियान कोई रिलेशन? जी हमें तो इसका तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि पर आर हमें कितना लगता है, 15 ml पर आर हमें कितना लगता है, 15 ml। और हम अगर 15 ml के लिए मिली इक्विवेलेंट लगाए तो वो भी क्या होगा, क्या होगा, वो भी पर आर के लिए होगा। अगर 15 ml पर आर लगता है तो 20, इसके लिए जो आंसर हम निकालेंगे वो भी पर आर के लिए होगा। तो चलो हम देखते हैं कि 15 ml कितने मिली इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो क्या आपको मिली इक्विवेलेंट और ml के दरमियान कोई रिलेशन पता है? जी बिल्कुल पता है। हम एमसीक्यूज के अंदर जब देखते हैं तो हमें दिया गया है कि 20 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब ये है कि 20 मिली इक्विवेलेंट मौजूद है 1000 ml के अंदर। तो हमारे पास इसका रिलेशन मिल गया। तो हम पता लगाते हैं 15 ml के लिए कि 15 ml में कितने मिली इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये इसका वही रिलेशन इस साइड पे हमने अननोन लिखा, मिली इक्विवेलेंट के सामने मिली इक्विवेलेंट और ml के सामने ml लिख लिया। अब लिख लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, सेम स्टेप बार बार दोहराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम अपना आंसर निकालते हैं, देख लीजिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 50 और x मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया। नेक्स्ट स्टेप के बाद हम इसको इधर इसको इधर भेजेंगे, जैसे इधर देख लीजिए, इसको इधर भेजेंगे और हल करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 1। तो मतलब ये है कि 15 ml के अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट होते हैं, 1। 15 ml के अंदर 1 इक्विवेलेंट होते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इस चीज़ को आप समझिए, हमारे पास हमारा आंसर आता है 50 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, सॉरी 50 ml इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट। बहुत ईजी तरीका। हमें ये पता है कि एक कार में 50 ml लगता है और उस 50 ml के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट है। तो मतलब ये है कि एक आर में 1 मिली इक्विवेलेंट लगेगा और 50 ml लगेगा। तो ये भी आंसर हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, ये आप लोग खुद से करोगे 1 बाय 1। बहुत ही ईजी तरीका है, ईजी तरीके से उसको क्या करना है, हल करना है। अब देख लीजिए, ये जो हमने ऊपर हल किया था उस वाले एमसीक्यूज को यहाँ पे ला गया है। जो हमने हल किया था वेट के बेस पे, फर्स्ट एमसीक्यूज थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट्स देता हूँ, आप खुद से कर लीजिए। इन्होंने कहा है कि 20 mg पर kg, सॉरी 2 mg पर kg, client weight is 44 pounds, how many mg will client receive। देखिए वही रेडिक वाला क्वेश्चन इधर दिया गया है। तो हमेशा याद रखें, मैंने बताया कि आपके पास ऑर्डर kg में है तो आपने हमेशा वेट को पहले kg में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वेट को kg में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, kg और वेट के दरमियान रिलेशन निकालें। देखो इस तरह
22 mg डिवाइड बाई 1 kg इज इक्वल टू, हम फर्ज करो इसका कोई भी वेट निकालते हैं तो ये हमारे पास लेट्स सपोज 95 kg बन जाता है, या नहीं सॉरी, या 22 kg बन जाएगा, क्योंकि पाउंड छोटा होता है, केजी बड़ा होता है। 22 kg तक लेट्स सपोज हो गया, तो हम इधर क्या करेंगे, केजी के सामने केजी डालेंगे और ऊपर हम अपना mg निकालेंगे। तो वही सेम एमसीक्यूज है जो ऊपर हमने पीरियाडिक में किया था, उसी तरह पहले हमने क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है और फिर केजी के लिए डोज निकालना है, क्योंकि केजी और mg का इधर रिलेशन हमें ऑलरेडी दिया गया है। और दूसरा एमसीक्यूज देख लीजिए, थोड़ा हिंट्स इसका भी आप लोगों को देता हूँ कि ऑर्डर D5 डेक्सट्रोज 5 हाफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज़, ये वैसे इस फार्मूला है, उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं माइंड लगाने की। नॉर्मल, बस इतना याद रखिए कि नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज़ 2 लीटर ओवर 16 आर, हाउ मेनी ml पर आर। तो बहुत ही ईजी तरीका है, ml अगर पर आर पूछा जाए तो हमारे पास क्या है, फ्लोरेट। तो फ्लोरेट का फार्मूला हमें पता है, आप लोग को अभी पढ़ा है कि फ्लोरेट बराबर होता है टोटल ml डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल ml डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल ml हमारे पास है 2 लीटर, तो इसको ml में कन्वर्ट करो तो 2000 ml होता है, और ये हमारे पास टोटल टाइम 16 आ रहा है, और इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर निकलेगा। ये एमसीक्यू नंबर 2 है, और एमसीक्यू नंबर 3 आप लोग खुद से देख लीजिए, और 4 5 भी देख लीजिए, और 6 भी आप लोग खुद से हल कर लिए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। वही सेम तरीके बार बार दोहराए गए हैं, अगर आप लोगों को सारे फार्मूले याद है तो। ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आप खुद से हल कर लेंगे। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।